कृपा की बादल फटने वाला है भगवान की कृपा का। आइए देखिए इस अध्याय में क्या होने वाला है। अर्जुन पहले तो प्रश्न करते हैं कि प्रभु आपने जो ये बोला अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ ब्रह्म कर्म अध्यात्म ये सब क्या है प्रभु, इनके बारे में जरा मुझे बताइए। ऐसा अर्जुन का प्रश्न है। ठीक है, ये 6 प्रश्न हैं। इन 6 प्रश्नों में 6 उत्तर दे दिए भगवान ने, लेकिन 7वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उस पर ही ज्यादा चर्चा करेंगे। ये आप किताब में पढ़ लेना। 7वां प्रश्न क्या है कि प्रभु आप अंतिम समय में कैसे जानने में आते हैं, यानी हम अंतिम समय में कैसे आपको पहचाने, ये आप बात बताएं। तो भगवान एक श्लोक में उत्तर दे देते हैं तुरंत 6 प्रश्नों का। तो और 7वें प्रश्न का उत्तर भगवान थोड़ा लंबा देने वाले हैं। भगवान कहते हैं अक्षरम ब्रह्म परमम, यानी ब्रह्म जो है यानी भगवान का ही एक नाम है, वो तो परम अक्षर, अक्षर मतलब जिसका क्षय नहीं है, ऐसा भगवान ने कहा वो तो मैं हूं। और मेरा जो स्वभाव है यानी जीव मेरा अंश है, वो अध्यात्म, अध्यात्म यानी खुद का अध्ययन है ना, वो जीव कहलाता है। और कर्म क्या है भगवान ने कहा, देखिए कर्म परंपरा कैसे हुई थोड़ी सी समझने की बात है। जब महाप्रलय होती है तो किसी तरह का कोई कर्म नहीं होता, किसी तरह का गुण सृष्टि होती ही नहीं है, त्रिगुण होते ही नहीं है। हम सब जीव अपने अपने संस्कारों को लेके भगवान के सूक्ष्म शरीर में होते हैं। उस समय भगवान जब सृष्टि रचना करते हैं तो सबसे पहले हम हमारे जो भी कर्म संस्कार है उसके हिसाब से हमारे जो योनियां होंगी उस कर्म को करते हैं, उस प्रकट करते हैं उस चीज को, तब से वो कर्म परंपरा चालू होती है। उसके बाद ही कोई कर्म कर सकता है। तो भगवान ने ये कहा कि ये कर्म मैं सबसे पहले शुरू करता हूं, फिर कर्म परंपरा चालू हो जाती है, ऐसा भगवान ने कहा। ठीक है, इस पे बहुत ज्यादा हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब देखिए भगवान जो बात बता रहे हैं 7वें प्रश्न की, ये बहुत महत्वपूर्ण, हम इसको पकड़ें थोड़ा सा, है ना। आइए क्या कह रहे हैं भगवान कि हम अगली योनि में कैसे जाते हैं, हम जो इस शरीर को छोड़ते हैं और अगला शरीर प्राप्त करते हैं, उसका विज्ञान क्या है, उस विज्ञान को भगवान समझा रहे हैं। और इसी विज्ञान से बहुत ही काम की बात हमारे हाथ में लगने वाली है। क्या कह रहे हैं, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति स मद्भावम् याति नास्त्यत्र संशया। अंत काले च मामेव स्मरण उक्त्वा कलेवरम, जो इस शरीर को अंत काले में त्यागता है उस समय उसका जैसा चिंतन होता है, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजतन्ते कलेवरम, ये नीचे बोला, जैसा चिंतन होगा वैसी ही उसको अगली योनि मिलने वाली है। ये भगवान का सिद्धांत है, बोला भगवान ने। इसका मतलब क्या हुआ, जिंदगी भर हम कैसे भी कर्म करें, अंत काल में यदि भगवान को स्मरण कर लें तो हम किसको मिलने वाले हैं। कितना बढ़िया उपाय है, तो ऐसा ही करें। अब कसम खा लें कि अब जिंदगी में किसी भी सेमिनार में नहीं आना है, क्या जरूरत है क्योंकि हमको तो पता है ना हम कब मरने वाले हैं। नहीं पता। देखो युधिष्ठिर जी से ये पूछा कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या, आप इस प्रश्न को अपने ऊपर घटाना भाई, हम सब घटाएं अपने ऊपर। तो सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है कि साहब शांति कुंज अलवर में, अच्छा वो बगल वाले गुप्ता जी गए क्या, हाँ गए साहब, आज राम नाम सत्य हो गया। कितने गए थे, 70 गए थे, ठीक। अच्छा शर्मा जी गए, हाँ शर्मा जी गए साहब 2 दिन बाद। हम इतनी न्यूज सुनते रहे दिन भर और हम खुद भले ही 72 के हों, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है देखो यार शर्मा जी गए, गुप्ता जी गए, लेकिन अभी हमारा नंबर तो अभी नहीं है हमारा नंबर। कौन सा दिन है जिसमें मृत्यु नहीं आती, सोमवार से लेके संडे तक। अच्छा कौन सा एज ग्रुप है कि साहब ये 3 दिन का, देखो अभी ये तो मर नहीं सकता ना भाई साहब।
कौन सा एज ग्रुप है जिसको मृत्यु नहीं आती? 3 साल का, 3 दिन का, 73 दिन का, 93 दिन का। कौन सा ऐसा जगह है जहां मृत्यु नहीं आती? परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इस श्लोक का बहुत विलक्षण अर्थ करते हैं। वो कहते हैं हर क्षण अंत काल ही है। अभी जो ये क्षण है ये गया, ये पकड़ नहीं सकते। 1 करोड़ रुपए देके भी नहीं हम नहीं पकड़ सकते। और परम श्रद्धेय स्वामी जी की तो एक ऐसी विलक्षण बात है, वो कहते हैं चलिए आप मत मानिए किसी बात को, आप बहुत अलग तरह के हैं, बुद्धिमान है, ठीक है, लेकिन एक बात तो हमें मेरी मान लीजिए। क्या महाराज? कि जब आप इस हॉल में एंटर हुए 9 बजे और जब आप चाय के लिए जाने वाले हैं 11 साढ़े 11 बजे, तो जितनी भी आयु आपकी है वो हमें नहीं पता, चलो छोड़ो, 100 हो 1000 साल हो, उसमें 2 घंटे कम हुए कि नहीं हुए ये बात तो मानते हैं। यही बात है, जिसने इस तरह से इसको समझ लिया, इसका मतलब हमको हर क्षण का अब सदुपयोग करना है। और इसमें स्मरण का विज्ञान हम समझें, जो हम जिंदगी भर करते हैं, चांसेज अधिकांशतः यही है कि वही विचार हमें अंतकाल में भी। और एक विज्ञान और है, हमारे मन पे जिस कर्म का प्रिंट गहरा होता है, सबसे पहले अंतकाल में वही प्रिंट आता है बाहर। क्या मतलब? हम जब पाप कर्म करते हैं ना, तो बहुत छुपा के करते हैं, मन बुद्धि इतनी एकाग्र होती है उसमें, कहीं किसी को पता हवा नहीं लग जाए कहीं। इतनी एकाग्रता हमारी भजन करते समय नहीं होती। माला करते समय भी, जहां मन कभी जिंदगी में जब कलकत्ता नहीं गया, वो माला करते समय तो कलकत्ता जाएगा ही बेटा जरूर। वहां से उसको फिर खींच के लाए 10 मिनट बाद, तो फिर बंबई पहुंच गया भाई मेरा। और वैसे व्हाट्सएप देख रहे हैं, जब ना कलकत्ता जाता है ना बंबई जाता है बेटा। तो जो पाप कर्म है वो सबसे पहले छाती पे आते। ये मैं कोई हंसाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप ऐसा मत समझना। इसीलिए आप देखते होंगे अधिकांश लोग के सारे जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो बंद हो जाती है। वो क्या बोल रहा है, वो क्या सुन रहा है, कुछ पता नहीं, क्योंकि उसको उस समय यमराज यमदूतों के दर्शन होते हैं। और यमदूतों का जो वर्णन है यदि आप पढ़ेंगे शास्त्र में, भागवतम में, तो बहुत खतरनाक वर्णन है, सारा सब निकल जाता है। इसलिए बेहतर यह है कि हम अभी से ठीक ठीक अभ्यास करें, नहीं तो अंत समय में यही होने वाला है। एक सेठ जी थे, कहते हैं कि मोबाइल बंद कर लें प्लीज, है ना, फिर भाव टूटता है। एक सेठ जी थे, तो जब वो जा रहे थे तो देखा उन्होंने अंत समय में, और ये चारों बेटे भी खड़े हैं, उनकी बहुएं भी खड़ी हैं, तो वो ऐसे ऐसे कुछ कुछ कर रहे थे, वो कुछ ऐसे बोल पा नहीं रहे थे। तो बेटों ने सोचा कि यार कोई सोने की ईंट बता रहे जाते जाते हम बाबू जी। हम लोग की आदत होती है कुछ प्लॉट, और कुछ तो हम अपनी पत्नी को भी नहीं बताते, इतने स्मार्ट होते हैं हम। वो तो हम संगी लेके जाएंगे ऊपर, वो एंड टाइम पे यहाँ आ जाते हैं सारे, कहीं का भगवान का नाम। तो वो किसी ने भाइयों ने सलाह की, यार तो बाबूजी को बुलवाना बहुत जरूरी है भाई इस समय। तो डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर भी समझ गया बेटा चक्कर में आ गया। तो उसने कहा देखो मैं बुलवा तो दूंगा यार, 10,000 का लगेगा इंजेक्शन, बाहर से आता है वो। तुम 10 ले यार, तू 10 ले, तू आ भाई फटाफट आ। तो वो उसने ठोका इंजेक्शन, और बाबूजी कह रहे कि अरे नालायको, वो देखो वो झाड़ू खा रही है बकरी 5 रुपए का, तुम सब निकल। अरे तुम मेरे सामने ही ये कर रहे हो, तुम मेरे जाने के बाद क्या करोगे? ऐसे कह के गए बाबूजी। जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, अंत राम पही आवत
नाही। इतना आसान नहीं है, इसको गलत नहीं समझ लें। अभी से प्रैक्टिस करें लगातार लगातार लगातार। और यदि कोई पाप कर्म बना किसी के प्रति, तो यदि कहने की पोजीशन में हो तो कह दें, और लगता है कहने से बिगड़ रही है तो संकल्प करें, प्रभु अब हो गया, अब नहीं करने वाला। भगवान बहुत करुणावान है, बहुत करुणावान है। इसलिए भगवान एक मंत्र दे रहे हैं हमें इस श्लोक में, बहुत प्यारा मंत्र। इस श्लोक को बिल्कुल हृदय में उतार लें। हम सबके लिए बहुत प्यारा श्लोक है। यदि एक बात उठानी है गीता में से तो यही उठाएं बस। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनो बुद्धि मामेव शशि संचयम्। तस्मात् इसलिए, हे अर्जुन, तस्मात् इसलिए, सर्वेषु कालेषु इसलिए तू प्रत्येक क्षण में, हर क्षण में मां मेरा अनुस्मरण। स्मरण नहीं कहा भगवान ने, क्या कहा? अनुस्मरण कहा। अनुस्मरण का मतलब क्या? स्मरण के पीछे स्मरण, यानी वो तार टूटे ना। लगातार स्मरण कैसे होगा? कैसे होगा? बहुत मुश्किल है ये तो। देखो, दो चीजों से होगा। यदि लक्ष्य बहुत दृढ़ है तो कुछ भी करते हुए भी स्मरण बना रहेगा। जैसे मेरे को अभी यही उदाहरण ध्यान में आ रहा है, क्या करूं? मान लो किसी कन्या को, किसी स्त्री को उसके प्रेमी ने बुलाया कि भाई पार्क में 10 बजे आ जाना। अब उस बिटिया को उसकी माँ, उसको पता नहीं है, लेकिन उस तू छाछ बना दे, तू मक्खन निकाल दे, तू ये कर दे। वो दौड़ रही है, 8 बजे से घर का सारा काम कर रही है, लेकिन दिमाग में क्या बना हुआ है? 10 बजे मेरे को पार्क में पहुंचना। एक तो ये बात हो। दूसरी बात, लगातार स्मरण के लिए स्वामी जी कहते हैं 3 तरह के स्मरण होते हैं। क्रियाजन्य स्मरण, जब तक काम हो, हम भजन कर रहे हैं, माला कर रहे हैं तो स्मरण बना हुआ है, उसके बाद टूट गया क्योंकि क्रियाजन्य था। दूसरा संबंध जन्य स्मरण, हम भगवान से संबंध बना लें कि हे प्रभु अब हम तेरे हैं, तेरे नाते हम सबके हैं, लेकिन अब हम तेरे हैं। इससे संबंध का स्मरण बहुत लंबा चलता है। और तीसरा स्मरण जो स्वामी जी कहते हैं, जैसे ही संबंध का स्मरण होगा फिर बोधजन्य स्मरण हो जाएगा। फिर हम कुछ भी करते रहें संसार में, कुछ भी होता रहे, लेकिन अंदर से वो तार जो है वो टूटेगा नहीं, है ना? ये बोधजन्य स्मरण। तो ये 3 काम हमको, ये 2 काम करेंगे तो भगवान कह रहे अनुस्मरण। और देखिए बहुत प्यारी बात जो है, युद्ध चय। क्या मतलब? हाँ, युद्ध कौन सा युद्ध है हमारे सामने? हमारा कर्तव्य कर्म रूपी युद्ध। हम जहां भी हैं, अरे बुजुर्ग हैं तो हम तो बस बैठे बैठे आशीष ही देते रहे, अपने मन में ये काम ही करते रहे कि हाँ बस सब खुश रहें, पर ये भी हमारा बहुत बड़ा काम है। परम सिद्धे स्वामी जी से एक बार एक आदमी ने झुंझला के पूछा, आप त्याग की बात करते हो, सेवा की बात करते हो, मेरे पास खाने को रोटी नहीं है, शाम को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पहनने को कपड़े नहीं है, मैं क्या कर्म योग करूंगा, क्या मैं सेवा करूंगा? तो स्वामी जी ने कहा, आप जो कर सकते हो वो इनमें से कोई नहीं कर सकता है। 1 रुपया नहीं है मेरे पास, ध्यान रखना। हाँ, जरूरत नहीं। क्या करना है? अच्छा, तुम ये कर सकते हो कि जितने भी बैठे हैं इन सब का कल्याण हो, इनको सबको सुख मिले, शांति हो, ऐसा कह सकते हो? हाँ, ये तो मैं कह सकता हूं। अंदर से कह सकते हो, भाव से? हाँ। तो बस इससे बड़ी सेवा कोई दूसरी। तो भगवान ने कहा, मयि अर्पित मनो बुद्धि, तू यदि मन बुद्धि को मुझ में लगाएगा तो तू मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं है। देखिए, ये जीवन की परम सिद्धि है। ये क्या हमने क्या किया जिंदगी भर, गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी, सत्संग किया, अच्छी बात है, करना ही चाहिए, लेकिन अंत समय में हमारी वृत्ति कैसी हो ये हमें देखना होगा। हालांकि चमत्कार घटते कई बार,
ये मत समझना, लेकिन चमत्कारों के भरोसे ना रहे। कई बार कोई शुद्ध भक्त आ जाता है, कई बार कोई वैष्णव आ जाता है, जिसके कारण आपके कर्म तो ऐसे नहीं है, लेकिन आपको भगवत स्मृति रहती है। जैसे कि अजामिल, सुना है आपने, कथा सुनी है ना। अजामिल के घर पे जब संत आए, वो था नहीं, वो तो लूटने गया था, रोजा काम था। उसकी पत्नी ने कहा, भाई आप खाना बना लो। तो उन संतों ने कहा, कि संतों का प्रसाद खाली नहीं जाता, किसी को आप संत को यदि वैष्णव को भोजन करा दें तो वो अपने आप में। तो उन्होंने कहा, संतों ने कि हम कुछ आशीर्वाद देना चाहते हैं। तो उसने पत्नी ने कहा, जाओ आशीर्वाद। उसने कहा, आशीर्वाद? इन सबके दंड कमंडल छीन के और उनकी पिटाई और करूंगा मैं, कहां का आशीर्वाद, पता नहीं तेरे को। तो उसने कहा, देखो महाराज, चवन्नी नहीं है मेरे पास, ध्यान रखना, चले जाओ। कि भैया चवन्नी हमें चाहिए नहीं, तू हमारा एक काम कर सकता है, तेरा जो बेटा या बेटी जो होने वाली है, बेटा ऐसा कुछ नहीं कहा, बेटा ही कहा, वो तुमको पता है क्या होने वाला है, उसका नाम तू नारायण रख देना। संतों का संग, भगवत गीता का संग क्या चमत्कार करता है, इस कहानी से हमें पता चलता है। उस बच्चे में उसकी इतनी आसक्ति, अभी पत्नी के गर्भ में नारायण 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 नारायण, जब हुआ 10वां बच्चा था, इतनी आसक्ति, इधर जाए नारायण 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 कहते कहते उसके पापों का क्षय हो गया। लेकिन पाप इतने भारी थे कि जब मरने लगा तो यमदूत आए, यमदूतों को देख के धड़ाहट हो गई, एकदम भय से कपने लग गया, मलमूत्र का त्याग हो गया और जोर से बोला नारायण। जैसे बोला, विष्णु दूत प्रकट हो गए, भगवान के दूत, और यमदूतों को भगा दिया। तो हमारे जैसे किसी बुद्धिमान ने पूछा भगवान से, महाराज वो तो अपने बेटे को बुला रहा था, आपको थोड़ी बुला रहा था, आप क्यों पहुंचे वहां? तो भगवान ने कहा, भाई वो तो बेटे को ही बुला रहा था, उसको पता नहीं है कि नारायण मैं हूं, लेकिन मुझे तो पता है कि नारायण मैं हूं। आपको कोई रॉन्ग नंबर डायल करता है तो आप हेलो बोलते हो ना, तो बस रॉन्ग नंबर डायल कर दिया, मैंने हेलो बोल दिया। ऐसे भोले भंडारी है भगवान। हम ये छोटी पुकार भी लगाते ना, ये एक भी पुकार खाली जाने वाली नहीं है। ये परम सिद्धि है, जिसका मरना सुधर गया उसका जीना सुधर गया। जो मरने की कला जान गया, वास्तव में वही जीने की कला जानता है। जिसको मरने से भय है वो जी नहीं सकता। मैं आज, मेरा हृदय में भाव आ रहा है कि हमारे इस पूरे सिस्टम के जो जनक हैं, परम श्रद्धेय भूपेंद्र ताहिल साहब, जिन्होंने पिछले अप्रैल में ही शरीर छोड़ा, इस सारी सेमिनार के, इस सारी गीता क्लासेस के वो एमटेक थे, बीटेक थे, लेकिन भगवत गीता के प्रचार के प्रति उनका इतना तगड़ा भाव हम और आप सोच नहीं सकते। उनका बेटा विदेश में बहुत पढ़ा लिखा, बहुत अच्छी नौकरी पे, उसको कह दिया उसने कि जब तक तू भगवत गीता नहीं पढ़ेगा मैं तेरे यहाँ आऊंगा भी नहीं, और आऊंगा तो पानी भी नहीं पीऊंगा। यही हुआ, 3 साल तक वो गए नहीं। जब उसने कहा कि मेरे को हिंदी समझ नहीं आती, तो उन्होंने इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करी गीता, आखिर तभी पानी पिया जब उसने गीता पढ़ ली। ये कोई किताबों की बात नहीं है, ये मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। मुझे 10 साल सर का सानिध्य मिला। वो सर जब आईसीयू में भर्ती थे तो किस्मत से 2 घंटे पहले मुझे भी बात करने का मौका मिला सर से फोन पे। तो जैसा कि सब लोग कहते हैं, हमने भी कहा सर आप ठीक हो जाए, अच्छे हो जाए, जल्दी से घर आ जाए। तो सर ने कहा भाई जो होगा सब अच्छा होगा, कृष्ण कृपा बरस रही है, जो कृष्ण चाहेंगे वही होगा। मृत्यु के समय में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन जो कर ले वो भक्त। हम अपनी मृत्यु को तैयारी करें, हम सब अपनी मृत्यु की तैयारी करें। इसका मतलब डरे नहीं, डरने की बात नहीं हो रही है, लेकिन बेहोशी में ना जिए हम, क्योंकि जो अभी से संभालेगा वही अंत समय में जा पाएगा उस तरफ। और हमसे और कुछ तो नहीं हो तो हम तो कम से कम भगवान का काम तो करें, बाकी तो हम तो जैसे हैं अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और।
अनन्य चेता सततं यो मामे स्मरति नित्यसा तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। भगवान कहते हैं जो ऐसे अनन्य भाव से जो मुझे बचता है उसके लिए अर्जुन मैं सुलभ हूं। पूरी गीता में भगवान ने यदि अपनी प्राप्ति को सुलभ बताया तो केवल यही बताया, कहीं नहीं बताया। और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हम लोग अपने अहम के कारण ही फंसते हैं, अभिमान के कारण नहीं। तो भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, फिर भगवान से मिलने में क्या कोई क्यों मुश्किल होगी? क्या माँ को यदि बच्चे को माँ की गोदी में जाना है तो उसको क्या पीएचडी करने की जरूरत है? उसको क्या फ्रेंच सीखने की जरूरत है? माँ है उसकी, वो जैसा भी है, वो कीचड़ में भी लिपटा है तो आड़ा है, तिरछा है, जैसा भी है, बस वो कहता है ये है, मेरी है बस ये। और वो कुछ नहीं करे, वो चलना भी नहीं जाने तो कोई बात नहीं, माँ उधर खड़ी है, वो यहां खड़ा है, बस वो कह दे, वो लूला लंगड़ा भी हो तो ऐसे हाथ खड़ा कर दे, माँ आएगी, 2 डग भरेगी, उठा लेगी गोदी में उसको। लेकिन दोष हमारे अंदर है। दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, जन चाले एक पावड़ो हरि चाले 100 कोस। एक कदम यदि हम बढ़ा दें मन से, भगवान तो मिलने के लिए तड़पड़ा रहे हमसे, हमें नहीं पता। बच्चा कभी समझ नहीं सकता कि उसकी माँ उसे कितना प्रेम करती है, कभी नहीं समझ सकता। मैंने कहीं पढ़ा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, एक बेटी ने अपने हॉस्पिटल से जब वो माँ बनी तो अपनी माँ को उसने लिखा कि मम्मा तुम मुझे कितना प्रेम करती थी, उसका कुछ अंश में आज जान पाई हूं जब मैं खुद मां बनी। भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं ये हम नहीं समझ सकते। बहुत सुलभ है भगवान, लेकिन परम श्रद्धेय सेठ जी की ये वाणी है, हम सब इसको ध्यान से सुने। संतों का आशीर्वाद, संतों की प्रतिज्ञा की रक्षा करते हैं भगवान, और संतों की कृपा भगवान से भी बलवती होती है। भगवान तो फिर भी टेस्टिंग करते हैं कि तू मेरे धाम में आने लायक है कि नहीं, तू आड़ा है, तू तिरछा है। संत कहते हैं ये रिजेक्टेड पीस है। अरे कि ये किसको क्यों ले आए तुम, ये तो रिजेक्टेड है। अरे रिजेक्टेड है या सेलेक्टेड है, आपका ये करो इसकी एंट्री। तो करते हैं भगवान, संतों की बात को टालते नहीं है। तो परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ने कहा कि हम जो इस समय जन्मे हैं, जिनको गीता प्रेस की छाया, उसका आशीर्वाद उपलब्ध है, परम श्रद्धेय स्वामी जी की वाणी उपलब्ध है, वो न्योता ना दें अपने अगले जन्म को। ये सेठ जी की वाणी है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। यानी वो ये मान लें कि हमारा कल्याण होगा होगा होगा। यदि कल्याण नहीं होना होता तो हम यहां नहीं होते। कोई ये नहीं माने कि अरे हमारा कैसे होगा, हम तो अभी 10-20 जन्म और ऐसा नहीं कहें। ऐसा कह देंगे तो आड़ लग जाएगी कृपा में। कुछ नहीं सोचे ज्यादा, हम तो ऐसे, हम वैसे, हम ये नहीं कर, कुछ नहीं। बल है हमारे पास, संतों का बल है, आशीर्वाद है, हम आ गए बस। सुन रहे हैं, कृपा से काम होता है। अब भगवान कहते हैं अर्जुन, लेकिन जो इस बात को नहीं समझते वो मेरे को प्राप्त नहीं होते हैं, तो फिर वो कहां जाते हैं? भगवान कहते हैं कहीं भी जाते हो, ब्रह्मलोक तक भी जाएंगे वो, स्वर्गलोक तक भी जाएंगे वो, वहां जाएंगे और वहां से फिर वापस आएंगे। लेकिन मेरा धाम, मेरे धाम को यदि कोई चला जाए, भगवान अपने धाम के बारे में वर्णन करते हैं। मेरी कई ज्ञानियों से चर्चा होती है, सांख्य योगियों से, बुरा मत मानना भाई, और भी कई मतांतर है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, आप चिढ़ जाएंगे नहीं तो कोई जो होंगे। वो कहते हैं भगवान का कोई घर नहीं है।
भगवान तो निर्गुण निराकार है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, निर्गुण निराकार तो है ही। अच्छा, आपका घर है? हाँ, हमारा तो है, शांति कुंज फलाना फलाना। तो भगवान अपना घर नहीं बना सकते, आप बना सकते हो, भगवान नहीं बना सकते। हाँ, भगवान में ताकत नहीं है। कैसी मूढ़ बुद्धि है। हम बहुत भाग्यशाली है। मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा हूं कि हम भगवत गीता की शरण है। भगवत गीता समस्त शास्त्रों से, उसके मकड़ जाल से निकालते हुए हमें वहां पहुंचा देती है जहां पहुंचना चाहिए हमें। हम शरण हो इसकी, बस ये कृपा करती है स्वतः। इसके आगे श्रीमद ऐसे ही नहीं लगा हुआ है। ये श्रीमद का मतलब है इसको कैसे भी इसकी शरण हो हम, ये कल्याणकारी ही है हमारे लिए हर तरीके से। और भगवान अब अनन्य भक्ति का वर्णन करते हैं कि अर्जुन तू देख, मैंने शुरू से यही बात कही, तू अनन्यता की तरफ चला आ, अनन्यता की तरफ। अनन्यता मतलब केवल और केवल हम भगवान के ही हैं। ऐसी अनन्यता जब जीवन में आ जाएगी तो हम भगवान की प्राप्ति बहुत सरल हो जाती है। अब भगवान एक छोटा सा हम 5 मिनट में ले रहे हैं बस, 2 तरह की गतियों का वर्णन करते हैं, क्योंकि अंत समय का वर्णन है। तो जीव, एक मार्ग तो ऐसा है जिस पर जीव जाता है तो भगवान के धाम पहुंच जाता है, वापस नहीं आता। एक मार्ग ऐसा है जिस पे जीव जाता है तो फिर वो लौट के आता है। लेकिन देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहां मरेंगे तो भगवान के धाम पहुंचेंगे, दिन में मरेंगे तो भगवान के धाम ना। गणित हमने समझ लिया, चिंतन के अनुसार पहुंचेंगे और कर्म के अनुसार भोग होगा। यदि अंत समय में कुत्ते का चिंतन हुआ, जो कि होगा ही, यदि कुत्ता आपके ड्राइंग रूम से होता हुआ, बाहर के मेन गेट से होता हुआ, और आपके बेडरूम में भी होता हुआ आपकी छाती पे, और छाती के बाद भी आपकी खोपड़ी में घुस गया, जो कि घुस ही रहा है आजकल, तो कुत्ते का ही चिंतन होने वाला है, इसमें कतई संशय नहीं है। तो अगली योनि हमारी किसकी होने वाली है, समझ लें हम। लोग कहते हैं आप तो कुत्तों से बहुत द्वेष करते हैं। हमारा क्या द्वेष है भाई? कोई द्वेष नहीं है। यदि कुत्ता पालना जरूरी है तो पालें, लेकिन कुत्ते को कुत्ते की जगह रखें भाई। तो भगवान कहते हैं एक मार्ग ऐसा है जिस पर जाकर नहीं आते, लेकिन इसका देश काल से कोई मतलब नहीं है। कुत्ते की यदि सत्कर्म है और कुत्ते की योनि में जन्म हो गया तो कुत्ता भी, हम कोई ऐसे घर में बनेंगे जहां ऐसी गाड़ी में घूमेंगे जैसी गाड़ी में अब हमको बैठने को नहीं मिल रहा है। हाँ, कई ऐसे कुत्ते हैं जिनको मर्सिडीज और ऑडी में, हम तो थोड़ा सा यदि छू ले तो कहते भैया फोटो खींच फटाफट यार। कम से कम बताएं, ऐसे लोगों के ऑडी के साथ हमारा ही फोटो है, और वो दिन भर वहीं घूमता रहता मेरा भाई ऑडी में। तो जीवन में कर्मों के अनुसार संस्कार होगा, भोग होगा, लेकिन योनि तो अंतिम चिंतन के अनुसार ही होने वाली है। ऐसा कह के भगवान जो है इस चैप्टर का पटाक्षेप करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब मैं इनवाइट करता हूं